दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। 80% लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप भी उनमें से एक हैं और ऐसी डरावनी कहानियां पसंद करते हैं तो नीचे जो लाल बटन है उसे दबाकर अनसुनी रातें को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज की कहानी का नाम है ऑफिस वाली आत्मा। रजत एक मार्केटिंग एजेंसी में काम करता था। एम्बिशियस, फोकस्ड और अपने गोल्स के लिए फुली डेडिकेटेड। उसका सपना था सक्सेस, प्रमोशन और एक बेहतर जिंदगी। काम के बीच उसकी जिंदगी में आई नेहा, एजेंसी की क्रिएटिव हेड, स्मार्ट, टैलेंटेड और उतनी ही फोकस्ड। रजत और नेहा का कनेक्शन डीप था। दोस्ती से शुरू हुआ, फिर प्यार तक बढ़ गया, लेकिन उनका रिश्ता सिर्फ उन दोनों तक सीमित था। ऑफिस की दीवारों के बीच चुप हो गया था। हर छोटी मीटिंग, लंच ब्रेक या कॉफी मोमेंट अब एक खास याद बन चुका था। एक दिन बॉस ने रजत को बुलाया। क्लाइंट का फाइनल प्रोजेक्ट है, जल्दी क्लोज करो। ये रजत के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। उसने प्लान बनाया, नेहा को भी ले जाएगा, काम भी हो जाएगा और उसका बर्थडे भी स्पेशल बन जाएगा। 2 दिन बाद रजत और नेहा ऑफिस से निकल गए। डेस्टिनेशन एक नए ऑफिस साइट की मीटिंग। सुना था उस जगह पहले एक टेक्सटाइल मिल थी, अब वहां मॉडर्न वर्क स्पेस बन रहा है। रास्ता लंबा था, कार में म्यूजिक बज रहा था, दोनों एंजॉय कर रहे थे। नेहा ने हंस के कहा, रजत, तुम्हारे सपने सच में बड़े हैं। रजत ने उसका हाथ पकड़ा और मुस्कुराया। और तुम्हारे साथ सब कुछ पॉसिबल लगता है। लेकिन उन्हें क्या पता था, ये सफर उन्हें सिर्फ एक ऑफिस साइट तक नहीं, एक भयानक राज तक ले जा रहा था। जब वो उस जगह पहुंचे, बिल्डिंग का गेट पुरानी लकड़ी का था, थर-थर और धूल से भरा हुआ। नेहा ने कहा, ये ऑफिस कुछ अजीब सा लग रहा है। रजत ने हंसी में कहा, बस पुरानी बिल्डिंग है, काम के लिए परफेक्ट है। उन्होंने गेट खोला। अंदर एक पुरानी सी खुशबू हवा में फैल गई और जैसे ही अंदर गए, पूरी बिल्डिंग में एक सन्नाटा था। दीवार पर लगी पुरानी तस्वीरें, काम करते लोगों के चेहरे, सब पर एक अजीब सी उदासी। नेहा ने कहा, रजत, ये तस्वीरें अजीब हैं, जैसे इनमें अब भी कोई जिंदा हो। रजत ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अरे डर मत, मैं हूं ना। लेकिन उसका अपना दिल भी कुछ अजीब महसूस कर रहा था। थोड़ा और आगे बढ़ने पर उन्हें एक पुरानी रजिस्ट्री टेबल मिली। कुछ नाम लिखे थे, सबके आगे लिखा था, एब्सेंट फॉरएवर। नेहा ने एक डायरी उठाई। एक पेज फटा हुआ था, उसमें लिखा था, जो यहां आया उसने लौटने की कोशिश की, पर मैं उनका इंतजार कर रही हूं। डायरी छूने के बाद हवा में एक ठंडी लहर चली और बिना किसी हाथ के एक पुरानी घंटी बजने लगी। रजत और नेहा दोनों के चेहरे पर अब डर साफ था। कॉन्फ्रेंस रूम में गए। वहां एक पुराना प्रोजेक्टर पड़ा था और रोशनी बहुत कम थी। मीटिंग शुरू हुई, लेकिन नेहा का दिल बेचैन था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने धीरे से कहा, रजत, मुझे लगता है कोई हमें देख रहा है। ये दीवारें चुप नहीं हैं। रजत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी इमेजिनेशन का जवाब नहीं। प्रोजेक्टर चालू हुआ और एक पुरानी वीडियो चल पड़ी। स्क्रीन पर एक औरत थी, काले कपड़े, सफेद चेहरा, आंखें अंधेरों से भरी हुई। नेहा ने घबरा कर कहा, ये क्या है रजत? रजत ने प्रोजेक्टर बंद किया, लेकिन वीडियो फिर से चालू हो गई और अब वो औरत सीधा नेहा की तरफ देख रही थी, जैसे कह रही हो, तुम मेरी हो।
तभी नेहा के फोन पर एक मैसेज आया। मैं देख रही हूं तुम्हें नेहा। उसका रंग उड़ गया, हाथ कांपने लगे। रजत ने फोन देखा, सेंडर अननोन। उसने तुरंत नेहा का हाथ पकड़ा। चलो यहाँ से निकलते हैं। नेहा ने घबरा कर बोला, रजत ये सब नॉर्मल नहीं है। मुझे लग रहा है जैसे हम किसी और दुनिया में घुस गए हैं। रजत ने उसके कंधे पर हाथ रखा। शायद हमें कुछ ज्यादा सोचना पड़ रहा है। तभी सीलिंग से हल्की सी मिट्टी गिरती है, जैसे कोई ऊपर छुप कर उन्हें देख रहा हो। पीछे से एक पुराने टाइपराइटर का की खुद ब खुद दबता है और उस पर एक शब्द लिखा आता है, रन। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और बिना कुछ कहे भाग निकले। जैसे ही कॉन्फ्रेंस रूम से निकले, एक जोर की आवाज आई। एक पुरानी फाइल कैबिनेट से गिर गई और उन्होंने देखा एक साया उनके पीछे पीछे चला आ रहा था। नेहा की सांसें तेज हो गई। रजत, मुझे डर लग रहा है, रजत ने कहा। मेरे साथ हो, कुछ नहीं होगा। लेकिन उसका चेहरा भी अब सफेद पड़ चुका था। दोनों भागते हुए एक स्टोरेज रूम में घुसे। अंदर सिर्फ अंधेरा, धूल, और वहां उन्हें मिला एक बूढ़ा चौकीदार। उसने कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। नेहा ने कांपते हुए पूछा, कौन है ये औरत? बूढ़े ने कहा, ये मिल कभी काम से भरी रहती थी, लेकिन एक दिन एक कामगार औरत की यहाँ मौत हो गई। तब से उसकी आत्मा यहाँ अटकी है और वो लोगों के चेहरे अपनी यादों का हिस्सा बना लेती है। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। हम क्या करें? बूढ़े ने एक लाल धागा निकाला। ये तुम्हें उसके श्राप से बचाएगा, लेकिन याद रखना, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारा बचाव है। दोनों कॉन्फ्रेंस रूम में वापस आ गए, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। दीवारों पर वही औरत की तस्वीर थी और अब उसका चेहरा और भी भयानक। नेहा चीखी, रजत, मुझे इससे छुटकारा चाहिए। रजत ने उसका हाथ पकड़ लिया। हम मिलके लड़ेंगे। तभी एक तीखी हवा चली और उस औरत की रूह उनके सामने आ गई। उसका हाथ नेहा के चेहरे की तरफ बढ़ा, लेकिन नेहा ने धागा जोर से पकड़ लिया। एक जोर का प्रकाश हुआ और वो औरत चीखते हुए हवा में गायब हो गई। सब कुछ शांत हो गया। रात का समय था और हवा में अब भी एक अजीब सी ठंडक थी। नेहा ने रजत का हाथ पकड़कर कहा, मुझे अब भी उसकी आंखें याद आ रही हैं। रजत ने उसे गले से लगाते हुए कहा, मैं हूं ना, अब कुछ नहीं होगा। लेकिन दोनों के मन में एक ही डर था, क्या कहानी सच में खत्म हो गई थी? दोस्तों, लोग कहते हैं कि हर पुरानी जगह कुछ यादें, कुछ आत्माएं छोड़ जाती हैं। आपको क्या लगता है, क्या ऐसी जगह सच में किसी की रूह का घर होती है? आपके थॉट्स कमेंट्स में लिखिए और ऐसी ही खूनी रोमांचक कहानियों के लिए अनसुनी रातें को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।